हेलो फ्रेंड्स, आ गए फिर से आपको नए चैप्टर के साथ। कल आपको हम बताए थे कि नए चैप्टर आपको हम नया चैप्टर लेकर आएंगे कल। और विद्युत धारा हम आज नया चैप्टर के रूप में लेकर आए हैं। विद्युत धारा पढ़ेंगे, लेसन 4 है। देखिए ऐसे देखिएगा तो आप लेसन 3 में मिलेगा एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी में लेसन 3 में मिलेगा। लेकिन अदर कोई किताब यदि आप देख रहे हैं, अदर कोई भारती भवन हो गया है, आलोक भारती हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड हो गया, मतलब कोई भी प्रकाशन देख रहे हैं तो बाबू ये मिलेगा आपको लेसन 4 में, ठीक है, जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा लेसन 4 में मिलेगा। वजह क्या है कि इसमें जो लेंस जो हम पढ़े हैं ना, लेंस अलग पढ़े हैं और दर्पण अलग पढ़े हैं। जो अदर किताब है इसमें लेंस अलग पढ़े, दर्पण अलग पढ़े, तो एक लेसन बढ़ गया। लेकिन जब एनसीईआरटी उठाइएगा तो लेंस और दर्पण दोनों एक ही में आपको मिल जाएगा, इसलिए इसमें एक कम हो गया है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर का नाम क्या है भाई मेरे? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। ऐसे कहा जाता है कि ऐसे किसी भी चीज का धारा बता, जैसे ज्यादा दूध बह गया तो दूध की धारा बोल देते हैं, ज्यादा पानी बह रहा है तो पानी की धारा बोलते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बह जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन के निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। पहले बोलते थे आवेश के निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं था। इलेक्ट्रॉन आ गया तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन के निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आइए देखिए, यही चैप्टर का नाम है भाई मेरा क्या? विद्युत धारा। क्या नाम है भाई? विद्युत धारा। ठीक, तो विद्युत धारा के बारे में हम आपको बताए हैं। अभी क्या कहेंगे? विद्युत आवेश। देखिए क्या कहेंगे? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में दर लगा दे, जैसे इसमें देखिए क्या लगा है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको दर लगा दे, समझिए कहीं ना कहीं उसका रिलेशन समय से है। ठीक है, क्योंकि दर का अर्थ ही होता है समय, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन समय से। देखिए इसमें जो दिया है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, या एक और डिफिनीशन इसका होता है, दोनों में से कोई एक डिफिनीशन आप याद कर लीजिएगा, बहुत है। ठीक है, कोई एक डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, ऐसा आसान यही है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। 2 नंबर देखिए, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में 2 बिंदुओं के बीच, देखिए किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में 2 बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब आप ये कहिएगा कि तो विद्युत धारा समझा दे, लेकिन ये आवेश क्या कर रहा है? दरअसल आपका क्वेश्चन ये है कि आवेश क्या चीज है। ठीक है, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? आवेश। यहाँ पे भी आपका आवेश और यहाँ पे भी आपका आवेश, तो आवेश कॉमन है। तो मान चलिए पहले आवेश के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आवेश, देखिए आवेश क्या होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। जिसको धनायन को हम क्या कहते हैं? प्लस को क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। और माइनस को क्या कहते हैं? देखिए माइनस को क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। ऋणायन कहते हैं। ठीक है, आवेश कितने? 2, एक प्लस जिसको धनायन कहते हैं, एक माइनस जिसको ऋणायन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। आवेश के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आपको। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक धनायन बोलते हैं जिसको प्लस चार्ज बोलते हैं, और एक ऋणायन बोलते हैं जिसको माइनस चार्ज बोलते हैं। बैटरी वगैरह देखे होंगे आप, ऐसे सेल वगैरह बैटरी वगैरह देखे होंगे, तो नीचे कुछ ऐसे होता है, ऊपरवा कुछ इस प्रकार से लगा होता है। ये आपका लगभग बैटरी है। ठीक है, मान के चलिए बैटरी है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है बैटरी में, यहाँ पे लगा होता है। तो बाबू जो नीचे वाला तल्ली होता है वहां पे माइनस चार्ज होता है, अर्थात ऋणायन चार्ज होता है। ऊपर वाला जो ऐसे होता है इसको धनायन बोलते हैं। धनायन यानी इस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे ये माइनस चार्ज होता है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद रहेगा क्या कहिएगा? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। थोड़ा सा आवेश के बारे में हम आपको बता दिए। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। धनायन को प्लस चार्ज बोलते हैं, ऋणायन को माइनस चार्ज बोलते हैं। किसी बैटरी में देखेंगे तो उसके नीचे वाले तली माइनस होता है यानी ऋणायन होता है, माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, और ऊपर वाले बिंदु पे क्या होता है? धनायन यानी प्लस चार्ज होता है। ठीक, अब देखिए आवेश में 2 कंडीशन ये पाया जाता है कि यदि समान प्रकार के आवेश को एक दूसरे के पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, जबकि असमान प्रकार के आवेश यानी प्लस माइनस जो चार्ज होता है एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं।
ठीक है। देखिए यानी समान प्रकार के आवेश का कहने का अर्थ क्या है, देखिए कहने का अर्थ क्या है, यानी जहां हम दोनों प्लस मिला देंगे, यानी प्लस और प्लस लाएंगे तो बाबू ये कुछ नहीं हुआ, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, ठीक। वही यदि माइनस और प्लस एक दूसरे के पास लाए, माइनस और प्लस एक दूसरे के पास लाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये बातें आपको समझ में आ रही है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि असमान कहने के एगो प्लस एगो माइनस, और दोनों माइनस माइनस हो गया तो दोनों फिर समान आकार का हो गया, तो ये क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। दोनों प्लस प्लस तो विकर्षित करेंगे, और जहां माइनस प्लस आया तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए ऐसे इसको देखना है प्रैक्टिकल वाइज, तो आप चुम्बक ले लीजिएगा। चुम्बक में भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक। तो दोनों साउथ पोल को अगर सामने ला दीजिएगा तो एक दूसरे को विकर्षित कर देते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ लाइएगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है, यानी सट जाएंगे। ये चीजें लगभग क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये चीजें लगभग आपका क्लियर हो गई होगी कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, लेकिन जो असमान प्रकार, चलिए वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि दोनों जब प्लस पास में लाइएगा, तो दोनों हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। उसको क्या कहते हैं हम, विकर्षण कहते हैं। और जब दोनों प्लस और माइनस पास में लेगा तो दोनों सट जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम, आकर्षण कहते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्या हम आपको अभी बताएं विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा को आपको हम बताएं विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का दो डिफिनेशन लिखा है, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है। उसके बाद अब आवेश इसमें आ गए, तो आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश के बारे में हम आपको बताएं कि आवेश दो प्रकार के, एक धनायन एक ऋणायन होता है, ठीक है। धनायन होता है, धनायन को प्लस कहते हैं और ऋणायन को माइनस कहते हैं, ठीक। कोई बैटरी आप देखिएगा, बैटरी तो ऊपर वाला जो पोल होता है वो धनायन होता है जिसको प्लस चार्ज होता है, और नीचे वाला जो तली होता है ऋणायन होता है जिसपे माइनस चार्ज होता है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं विद्युत धारा में। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा ये हट का टॉपिक है। मेनली इसको देखा जाती है केमिस्ट्री में पूर्ण रूप से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के मौलिक कण, 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के कितने मौलिक कण, 3 मौलिक कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे भाई मेरे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भाई मेरे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये चार्जहीन होता है, ठीक। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, प्रोटॉन पे माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए ये रहते कहाँ है, तो भाई मेरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर स्थित होते हैं, जिसको हम नाभिक कहते हैं, ठीक है। परमाणु के अंदर वाले सेल में स्थित होते हैं, जिन्हें हम नाभिक कहते हैं। यानी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित रहते हैं, परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन भाई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भाई इन दोनों के चक्कर काटते हैं, इनके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। यानी सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटते रहता है, जबकि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जहीन होता है, अर्थात 0 चार्ज होता है। ये चीज क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आइए अब आगे आते हैं, ठीक है। ये मिटा दे, देखिए अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे देख लीजिए। अब इसको ठीक यहाँ लाते हैं, ठीक। अब देखिए विद्युत धारा, फिर विद्युत धारा टॉपिक पे आते हैं। तो विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे अब देखिए इसके बारे में जानिए। इसे किससे सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। क्या कहिएगा, विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। क्या लिखे हैं, विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक आप सभी जानते होंगे, 9th से पढ़ रहे हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको ए से सूचित किया जाता है, ठीक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखिए सबसे पहला चीज, विद्युत धारा किसे कहते हैं,
विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहें? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को बाबू ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, जबकि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। ठीक, और विद्युत धारा बराबर फार्मूला क्या होता है? ये चीजें आपको देखिए, विद्युत धारा बराबर फार्मूला क्या होता है? यानी आई बराबर क्या फार्मूला होता है? क्यू बटा टी होता है। देखिए, शुरुआत में ही हम आपको समझाए थे कि बाबू दर कह दिया ना, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन समय से है। देखिए, बट्टा में समय आ गया, आवेश, देखिए सॉरी 1 मिनट, देखिए थोड़ा सा कैमरा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए देखिए, कोई दिक्कत नहीं, सही है। देखिए आपको अभी बताया था हम, देखिए अब फार्मूला से देखिए, फार्मूला विद्युत धारा को किससे? आई से सूचित करते हैं, आई है। और क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू मतलब क्या होता है? आवेश होता है। आवेश को किससे सूचित करते हैं? क्यू से सूचित करते हैं। और टी मतलब क्या होता है? समय होता है। ठीक, तो ऐसे कह सकते हैं कि आई यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा क्या? समय। तो आवेश के निरंतर प्रवाह की दर, जब भी दर लगेगा तो समझिए कि बट्टा में समय फिक्स है। आवेश विद्युत धारा इक्वल टू क्या? आवेश के निरंतर प्रवाह की दर को यानी समय को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा टी। क्यू कहने का अर्थ क्या है? आवेश है। और टी कहने का अर्थ क्या है? समय है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, यहाँ आई क्या है? आई क्या है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, धारा है। और क्यू क्या है? क्यू क्या है? आवेश है, आवेश है। आवेश के बारे में अभी हम आपको समझाए थे। और टी क्या है? समय है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। टी क्या है? समय है। ठीक, तो देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक भाई मेरे कूलम होता है, कूलम, जिसको सी से सूचित करते हैं। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। यानी सी बट्टा एस को ही क्या कहते हैं हम? एम्पियर कहते हैं। यानी कूलम बाई सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। एम्पियर का अर्थ ऐसे कुछ है नहीं, सी बट्टा ऐसे कूलम बट्टा समय है। कूलम नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया, इसीलिए नहीं, एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने इनका खोज किया, इसलिए अपने नाम पे एम्पियर रख दिया। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर से मिटा दें। देखिए अभी हम आपको क्या बताएं? आवेश के निरंतर प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहिएगा? आवेश के निरंतर प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। और आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा टी होता है। आई बराबर क्यू बट्टा टी होता है। आई का मतलब हो गया कि विद्युत धारा इक्वल टू क्यू। क्यू का मतलब हुआ आवेश। क्यू का मतलब क्या? आवेश, आवेश। और टी का मतलब क्या हो गया? टी का मतलब क्या होगा? समय। ठीक है, यानी बाबू विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ये चीजें आपको बता दी गई है। चलिए इतना क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आपको अगला टॉपिक, हम अगला टॉपिक पर लेके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक, हाँ आइए देखिए, इसके बाद वाला टॉपिक जो है हम आपको बता रहे हैं विद्युत परिपथ क्या है। ठीक है, क्या कहिए? विद्युत परिपथ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो अभी हम आपको डिफिनीशन लिखवाए विद्युत परिपथ, 2 डिफिनीशन लिखवाए। ठीक है, कोई एक देख लीजिए, जो आपको आसान लगे वो पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए ऐसे दोनों याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है? डिफिनीशन से कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से पढ़िए।
किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी देखिए सतत मतलब होता है निरंतर, ठीक है, निरंतर समझ में करते हैं, लगातार समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यानी बाबू लगातार जिसमें प्रवाह हो, सतत प्रवाह हो, लगातार प्रवाह हो और बंद पथ हो। इसका अर्थ ये है कि मान के चलिए यहाँ पे यदि हम कोई एक बॉल लगा दी है, बॉल लगा दी है और यहाँ पे एक सेल लगा दी है, बैटरी जिसको सेल कहते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, सेल लगा दी है और यहाँ पे मान के चलिए एक बंद परिपथ लगा दी है, के मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे स्विच है जो बंद है। तो बाबू कहीं ना कहीं चारों तरफ से पैक है, ठीक। अगर कहीं यहाँ पे हम बंद ना हटाकर यहाँ तार काट दे तो बाबू प्रवाह हो पाएगा विद्युत धारा का? नहीं प्रवाह हो पाएगा। और जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्या ये बल्ब हमारा जल पाएगा? नहीं जल पाएगा, ठीक है। तो यही बाबू बंद का अर्थ यही है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक। और देखिए और एक विद्युत परिपथ का डेफिनेशन है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। काफी आसान है, मतलब जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा, यानी जिस पथ से, यानी विद्युत धारा का जो रास्ता होता है, हम लोग का रास्ता कुछ अलग होता है, विद्युत धारा का रास्ता कुछ अलग होता है, ठीक है। विद्युत धारा तार द्वारा जाता है, हम लोग अलग अपने रास्ते द्वारा जाते हैं। तो जिस रास्ते से यानी जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका सेंस निकला है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि कुछ ऐसे पथ हैं जो अपने से होकर विद्युत धारा को जाने देते हैं, जिससे प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हो जाता है। और कुछ ऐसे परिपथ हैं जो जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए जिस पथ से विद्युत धारा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हो जाता है उसे सुचालक कहते हैं। सुचालक कहते हैं, ठीक है। यानी जिस पदार्थ से विद्युत धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला जाता है, यानी जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसे बाबू सुचालक कहते हैं, ठीक है। और जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी जिससे होकर विद्युत धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं जा पाता है उसे विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। 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 क्या कहिएगा? सुचालक में क्या कहिएगा? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हो जाता है, यानी जिससे विद्युत धारा गमन करता है, यानी जिसमें विद्युत धारा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। और जिससे विद्युत धारा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं हो पाता है उसे विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं, ठीक। विद्युत रोधी कुचालक का डिफिनीशन आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, या सुचालक का डिफिनीशन भी आप खुद से लिख सकते हैं। जिससे विद्युत धारा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हो जाता है सुचालक कहते हैं, और जिससे विद्युत धारा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं हो पाता है उसे विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये डिफिनीशन आप देख लीजिए, ठीक है। क्या है? जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, या उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक। विद्युत परिपथ कुछ ऐसे पथ होते हैं जो अपने से होकर विद्युत को जाने देते हैं, यानी कुछ ऐसे पथ होते हैं जो अपने से होकर विद्युत धारा को नहीं जाने देते हैं। तो जब जिस पथ से विद्युत मतलब जिस रास्ते से जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला जाता है, उसे सुचालक कहते हैं। और जिसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। भाई मेरे ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा बाबू। देखिए इससे पहले हम जो लिखे थे यहाँ पे कुचालक वगैरह सुचालक, तो वही सेम चीज होता है। दो नाम होता है, एक चालक होता है और एक विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी को ही कुचालक कहते हैं और चालक को ही सुचालक कहते हैं, ठीक है। जिनसे विद्युत धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पार कर सकती है, गमन कर सकती है, सुचालक कहलाते हैं। और जिनसे विद्युत धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन नहीं कर सकती, कुचालक विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। फिर अब अगला टॉपिक पर हम चलते हैं, ठीक है। आइए भाई मेरे, एक फॉर्मूला हम देखे हैं विद्युत धारा का, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि जब फॉर्मूला जो आए उसका यूज हम बताते चले, ताकि लास्ट में जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको घबराहट महसूस नहीं होना चाहिए कि इनसे हमको संपर्क नहीं है, इनको हम जानते ही नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये बता दिया जाए, इस पे एक न्यूमेरिकल करा दिया जाए, उसके बाद आगे ऐसे क्वेश्चन चैप्टर खत्म होगा, उसके लास्ट में हम टोटल फार्मूला पे न्यूमेरिकल कराएंगे। ऐसे जब जब जो फार्मूला आ रहा है तब तब हम एक एक न्यूमेरिकल उस पर कराते चलेंगे, ठीक, ताकि आपको याद रहे। चलिए देखिए, आपको अभी अभी हम एक फार्मूला बताए हैं, अभी एक फार्मूला बताया, क्या, विद्युत धारा यानी आई बराबर क्या बताया है, विद्युत धारा यानी आई बराबर क्या बताया है, Q बटा टी। यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि आई क्या है, Q क्या है, टी क्या है। तो आई क्या है भाई मेरे, तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। क्यू क्या है, आवेश है, आवेश की मात्रा है, आवेश है। और टी क्या है, समय है, ठीक। सबका सही मात्रक भी बता देते हैं, समय का सही मात्रक सेकंड होता है, आवेश का सही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। और विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये सारी चीजें हम आपको बता दिए हैं, ठीक। देखिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अब न्यूमेरिकल बनाते समय हम आपको बार बार एक ही चीज कहते हैं भाई मेरे, कि न्यूमेरिकल बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहला चीज क्या दिया है उसको पहले नोट करेंगे, और हमको समझ में आ रहा है कि नहीं कि क्या उसमें निकालना है ये नोट करेंगे। बस जिस दिन आप ये समझ गए कि क्या दिया है और क्या निकालना है, तो आप न्यूमेरिकल खुद से बना लीजिएगा। काफी आसान होता है न्यूमेरिकल, मैथ से तो काफी आसान होता है, ठीक। बशर्ते समझ में नहीं आता है तो भारी लगता है। देखिए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा। अब दरअसल देखिए यहाँ पे क्या दिया, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर दे दिया है, ठीक। यदि यहां से आपको पकड़ में नहीं आ रहा है कि 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। और कहीं ना कहीं आई का मान 0.5 एम्पियर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर वैसे नहीं पकड़ है तो मात्रक से पकड़िए कि एम्पियर ए दिया हुआ है, तो एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक होता है, और विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है, यानी कहीं ना कहीं आई का मान आपका 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक। इतना चीज क्लियर। अब देखिए कह रहा है 10 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कहीं ना कहीं टी का समय 10 मिनट दिया हुआ है। 10 मिनट यानी समय है, तो समय 10 मिनट है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश। देखिए विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश यानी आवेश का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताए थे आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, आवेश कैसे मात्रक कूलम होता है, बताया था ना थोड़ा देर पहले, ठीक। जैसे आपको हम बताए थे कि आपका आई बराबर, आई मतलब क्या, विद्युत धारा किसे, आई से सूचित करते हैं। आई बराबर क्या बताते हैं, क्यू बटा टी बताए थे। यहाँ क्यू क्या है, आवेश है, आवेश की मात्रा, आवेश है, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। टी क्या है, समय है, समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है। और आई क्या है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। ये चीजें अभी हम आपको बताएं, ठीक। अब देखिए ये चीज लिख लिए। अब बाबू कह रहा है कि आवेश ज्ञात करें, आवेश यानी कहीं ना कहीं क्यू इसमें हमको निकालने के लिए कह रहा है। ये चीजें क्लियर हो गई, क्या दिए है और क्या पूछ रहा है, ठीक। क्वेश्चन पढ़कर हम समझेंगे, ठीक। अब देखिए, अब देखेंगे कि सबका एसआई मात्रक सेम है ना, तो देखेंगे कि विद्युत धारा यानी आई का एसआई मात्रक एम्पियर है, यानी क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड में होता है जी। समय के एसआई मात्रक हम मापते हैं, जब सबका एसआई मात्रक में सबको लेकर चलेंगे तो समय को भी एसआई मात्रक में ही लेकर चलेंगे, सेम मात्रक में लेकर चलेंगे। तो समय का एसआई मात्रक होता है क्या, सेकंड होता है, लेकिन दिया है किस में, मिनट में, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड, ठीक है। 60 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका, यानी टी बराबर 10 गुणे क्या, 60, तो गुणा कीजिएगा तो 600 सेकंड आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत, सेकंड में कन्वर्ट किया, 60 से गुणा करिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में कितना सेकंड, 1 रुपये में 5 कलम, तो 10 रुपये में कितना कलम, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितना सेकंड, गुणा कर दिए 600 सेकंड, क्लियर। और क्यू निकालना है, तो फार्मूला आपको क्या बताता है, क्यू बराबर आई बराबर यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। आवेश का कहने का अर्थ क्या है कि क्यू बट्टा टी। तो आई का मान कहीं ना कहीं दिया है 0.5, तो 0.5 लिख दीजिए, ठीक है। आई की जगह आई लिख दिए, बराबर है तो बराबर, क्यू का देखिए क्यू तो पूछ रहा था, क्यू का क्यू लिख दिए, और टी बचा तो टी को नीचे, टी का है 600 सेकेंड, क्लियर। हम आपको बताए थे कूलम्ब
कूलम्ब बट्टा सेकेंड को, यानी आवेश कैसे मात्रक कूलम्ब होता है और समय कैसे मात्रक सेकेंड होता है, कूलम्ब बट्टा सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं। ठीक है, कूलम्ब बट्टा सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं, ये होता है सिंपली। ठीक है, तो देखिए अब इसको तिरछा तिरछा गुना कीजिए या फिर इसको पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ऐसे काटना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब तिरछा तिरछी आप गुणा कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ये गुणा कीजिए 5 गुणे क्यू में 1 से गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, क्यू में 1 से गुणा कीजिए तो क्यू का क्यू, और इसको इसमें गुणा कीजिए 60 गुणे 5। ठीक, और 7 गुणे 5 यानी क्यू बराबर कितना है, 6 5 30, यानी 300 क्या आ गया, आवेश कैसे मात्रक कूलम्ब, सी आंसर। देखिए कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि कोई परेशानी हो इतना समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। ठीक, और बाबू ये एक टॉपिक अप है आपका केवल और केवल विद्युत धारा का डिफिनीशन और उस पर एक न्यूमेरिकल और विद्युत धारा में क्या क्या चीजें होती है, ये चीजें एक टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, इसके आगे वाला टॉपिक यानी आगे वाला पार्ट आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा और इस टाइप का इस फार्मूला पे जितना भी क्वेश्चन हो, किताब कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं है, इस फार्मूला पे जो भी क्वेश्चन हो भाई मेरे उसको आप बना सकते हैं। ऐसे लास्ट में हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, और जैसे जैसे आ रहा है जो टॉपिक उस पे एक एक क्वेश्चन हम कराते चलेंगे, और जब चैप्टर संपूर्ण रूप से खत्म होगा तो उसमें एक न्यूमेरिकल का क्लास स्पेशल होगा, उसमें टोटल हर टाइप का न्यूमेरिकल, इस टाइप का भी न्यूमेरिकल उसमें मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।